नमस्कार दोस्तों। हम जानेंगे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन 2 प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? इसके ऑप्शन है ए 34वें, बी 36वें, सी 35वें, डी 37वें। इसका सही आंसर है बी यानी कि 36वें। संख्या 2, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इसके ऑप्शन है ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई ए वर्ष 1999 में, बी वर्ष 2000 में, सी वर्ष 2001 में, डी वर्ष 2002 में। इसका सही आंसर है बी यानी कि वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है? इसके ऑप्शन है ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, डी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इसका सही आंसर है ए यानी कि नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है? इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, डी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, डी हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही आंसर है डी यानी कि हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, बी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, सी बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, डी हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। इसका सही आंसर है ए यानी कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी कश्मीर। इसका सही आंसर है ए यानी कि असम। अगला प्रश्न, पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है? ए त्रिपुरा में, बी असम में, सी नागालैंड में, डी आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर है डी यानी कि आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं? ए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, सी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल। इसका सही आंसर है डी यानी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी, केरल। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? इसके ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1956 में, डी 1966 में।
इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1956 में। अगला प्रश्न, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? इसके ऑप्शन है ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। इसके ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1953 में। अगला प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसके ऑप्शन है ए 1947 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1966 ईस्वी में। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए कांग्रेस के नागपुर सत्र के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, बी 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए केवल ए, बी केवल बी, सी ना तो ए ना तो बी, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? इसके ऑप्शन है ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 7, डी भाग 9। इसका सही आंसर है बी, यानी कि भाग 2। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसके ऑप्शन है ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? इसके ऑप्शन है ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी राज्य की एकल नागरिकता, सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इसका सही आंसर है सी, यानी कि संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसका सही आंसर है डी, यानी कि भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह एक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, 2 स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, 3 किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, 4 सरकार की आलोचना करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसके ऑप्शन है ए 1, 2 और 3,
बी 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1 और 4। इसका सही आंसर है सी, यानी कि केवल 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? इसके ऑप्शन है ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, बी, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, सी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, डी, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। इसका सही आंसर है सी, यानी कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। अगला प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसके ऑप्शन है ए, भारत, बी, कनाडा, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? इसके ऑप्शन है ए, चुनाव आयोग, बी, राष्ट्रपति, सी, संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से, डी, संसद। इसका सही आंसर है डी, यानी कि संसद। अगला प्रश्न, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? इसके ऑप्शन है ए, 5 वर्ष, बी, 3 वर्ष, सी, 7 वर्ष, डी, 9 वर्ष। इसका सही आंसर है सी, यानी कि 7 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसके ऑप्शन है ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था, सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे, डी, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। इसका सही आंसर है ए, यानी कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? इसके ऑप्शन है ए, भारत के सभी न्यायालयों को, बी, संसद को, सी, राष्ट्रपति को, डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार कैसे हैं? इसके ऑप्शन है ए, वाद्य योग्य, बी, लचीले, सी, अवाद्य योग्य, डी, कठोर। इसका सही आंसर है ए, यानी कि वाद योग्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 112 से 115, बी, अनुच्छेद 12 से 35, सी, अनुच्छेद 222 से 235, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35। अब आगे के ये 2 प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसके ऑप्शन है
ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या 2, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 13, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 15। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।